नमस्कार दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी को लेकर जितने भी आईटीआई के छात्र हैं परेशान हैं। सारे लोग इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि इतनी सीटें 6 साल के बाद क्यों दी गई। 6 सालों के बाद वैकेंसी आई है और मात्र 32,438 सीटें हैं। और सबसे बड़ी बात, 2019 में कहा गया था कि आईटीआई अनिवार्य होगा, जबकि इस बार आईटीआई के लिए कोई भी सेपरेट वैकेंसी नहीं दी गई है। मामला कोर्ट में चल रहा है और अभी हमारे साथ एआईटीओ के महासचिव गौरव जयराम सर हैं और सर से बातें करेंगे कोर्ट में कहां तक मामला पहुंचा है, क्या आईटीआई को लेकर सरकार कुछ सुनेगी नहीं सुनेगी, क्या उनके लिए कुछ सेपरेट वैकेंसी आ सकती है नहीं आ सकती है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आज मुझे इनवाइट किया। सर, जितने भी आईटीआई वाले छात्र हैं ग्रुप डी की अगर बात करें सर, तो 6 सालों के गैप के बाद 32,438 वैकेंसी आई है सर। और सभी लोग चाह रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। ट्विटर कैंपेन भी हुआ, लगभग 30 लाख लोगों ने ट्वीट किया, 30 लाख छात्रों ने सर। और सभी का मानना है कि थोड़ी वैकेंसी इंक्रीज कर दिया जाए और आईटीआई वालों का कहना है कि हमारे लिए सेपरेट वैकेंसी दी जाए। आपको तो सर सारी चीजों से अपडेट होंगे, क्या कुछ मामला चल रहा है सर अभी कोर्ट में और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना इसलिए चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी एक भ्रांति नेगेटिविटी फैला रखी है कि 10th वाले और आईटीआई वाले बच्चों में एक डिवाइडेशन वाला जो फॉर्मूला है वो लागू किया गया है और बच्चे डिवाइड हो रहे हैं। हम लोग बिल्कुल भी चाहते हैं, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है 10th वालों के। हमारा उद्देश्य है कि लाख प्लस वैकेंसी भी होना चाहिए और टेक्निकल पोस्टों पे जो जिन बच्चों ने आईटीआई किया है, जैसा रेलवे ने बार बार कहा, 2019 में कहा, 2020 में कहा, 21 में कहा, 22 में कहा, 23 में कहा, 24 में दिसंबर तक कहा, आरटीआई के जवाब में कहा कि भविष्य में जो भी वैकेंसी आएगी उसमें हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई लेंगे। बार बार कहने के बाद लगभग देश के अंदर में 40 लाख बच्चों ने 2019 से लेकर के 2024 तक आईटीआई किया। उसका डेटा हमारे पास है, आरटीआई के जवाब हमारे पास हैं, लेकिन रेलवे ने वो काम नहीं किया। अचानक से 40 लाख छात्रों ने आईटीआई 40 लाख बच्चे 2019 से 2024 के बीच में, ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और आईटीआई किया इतने सारे बच्चों ने, इतने सारे बच्चों को इग्नोर कर रही है रेलवे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। और 40 लाख बच्चे तो वो हैं कि जो 19 और 20 के बीच में है। अगर देखा जाए तो करोड़ से भी ज्यादा बच्चे लाइन में लगे हुए हैं कि हमें जॉब मिल जाए। बिल्कुल। इतना बड़ा कंपटीशन होने के बावजूद भी आप 32,000 वैकेंसी लेकर के आते हो और वहां फिर आप ओपन विंडो कर देते हो कि ऑल के लिए। तो क्या रेलवे का इंटेंशन यहाँ केवल पैसा कमाना है? बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। तो हमारा मेनली फोकस ये है कि वैकेंसी बढ़नी भी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए और टेक्निकल जो पोस्ट है उस पर आईटीआई को लागू किया जाना चाहिए, जैसा रेलवे ने बार बार कहा। उसी को लेकर के लगातार हम लोग, जिस दिन से नोटिस जारी किया गया 28 दिसंबर 2024 को, जब शॉर्ट नोटिस आया, 29 तारीख को मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर के मैंने वहां वकीलों से भी बातचीत की। हमारी टीम, हमारे संगठन की तरफ से, एआईटीओ की तरफ से मुझे डायरेक्शन दिया गया कि हमें इस पे एक्शन लेना है। और पहले ही दिन से हम लोग इस पे पूरी मजबूती के साथ में, हम लोगों ने ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं छोड़ा है। रेल मिनिस्टर से लेकर के यूके तिवारी जी तक, डीजीटी से लेकर के तमाम आरआरबी जितने भी देश के अंदर में है, हमने वहां ज्ञापन सौंपे, हमने वहां अपनी डिमांड रखी, मेल किए, सब कुछ किया। ट्विटर पे ट्वीट भी किया। 15 लाख बच्चों ने, आपने देखा था कि ट्विटर पे ट्वीट भी किया कि भाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन पोस्ट पे आईटीआई होना चाहिए। तो लगातार ये सारा का सारा काम हमने करके देखा, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली। इतनी बड़ी लड़ाई में रेलवे ने एक ट्वीट करना भी उचित नहीं समझा। ये बहुत गंभीर सवाल है, इसको ऐसे ही नहीं हवा में लेना चाहिए। आप देश के अंदर में 40 लाख बच्चे ऐसे हैं कि जो लाइन में खड़े हैं और वो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि भाई हमें जॉब दो, हमें जॉब दो, और हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। आपके पास में इतना भी समय नहीं है, रेल मिनिस्टर साहब के पास में, कि वो एक ट्वीट करके भी ये कह दें कि भाई हमने ये काम ऐसे किया, वैसे किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 30-30 लाख, 15 लाख ऐसे ट्वीट आते हैं और रेलवे मिनिस्टर हो या रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से एक भी ट्वीट जवाब में नहीं दिया जाता है। और ये वो युवा है जिन पर कहीं ना कहीं देश भरोसा करता है। युवाओं के कंधे पर सरकार की बात कही जाती है, लेकिन एक ट्वीट इनका रिप्लाई में नहीं दिया जाता। ये बहुत गंभीर सवाल है। इस पे मैं समझता हूँ कि हर आदमी को मंथन करना चाहिए। जितने भी न्यूज वाले लोग हैं, जितने भी समाज सेवी लोग हैं, ये सबके लिए चिंता का विषय है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, कैसी स्थिति में आकर के खड़े हो गए कि हम अपने देश के युवाओं को, वैसे कहते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है, लेकिन आप युवाओं की सुनना नहीं चाहते। सुनना तो दूर की बात, अरे उनको सुन करके एक लाइन ही लिख दिया होता उस पे कि भाई ऐसा हमने इसलिए किया है, कम से कम जवाब ही दे दिया होता। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको कि हम लोगों ने जो ग्राउंड तैयार किया 28 दिसंबर 2024 के बाद में, लगातार हम लोगों ने ये काम किया। जब हमको सफलता नहीं मिली तो हमने माननीय न्यायालय की शरण में जाना उचित समझा। सर, उससे पहले एक लाइन बात आपने कही कि हमने रेलवे मिनिस्टर के पास भी आप लोग गए हुए थे। वहां से क्या रिस्पांस मिला? क्या आप लोगों से रेलवे मिनिस्टर साहब मिले या कोई उच्च अधिकारी आप लोगों से बात किया? कुछ रिस्पांस कैसा रहता है सर? देखिए, हम रेल मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए गए, हमने मेल भी किया, समय मांगा था, समय नहीं मिला, लेकिन हम रेल भवन में गए तो हमें लगा कि यूके तिवारी जी से जनरल सेक्रेटरी, हम लोग उनसे जो उनके जो साउथ रेलवे के हैं
हैं, अधिकारी हैं, तो उनसे हम लोगों ने मिलना चाहा, लेकिन हमें मिलने से मना किया गया। तो फिर हमको जो है, हमारे गुजरात के कई साथी थे इसमें, और बिहार से भी थे, यूपी से भी थे, तो हम लोगों ने तय किया कि फोन से बात किया जाए। तो मेरे नंबर से, मेरे पर्सनल नंबर से यूके तिवारी जी के जो लैंडलाइन नंबर है, उनके किसी असिस्टेंट ने वहां मेरी बात कराई। यूके तिवारी जी से लगभग 2 मिनट हमारी बात हुई, मेरी बात हुई, और मैंने उनसे कहा कि सर ये आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने 2 मिनट में केवल एक शब्द कह के बात मेरा फोन काट दिया कि ये हमारा पॉलिसी मैटर है, पहले हम ये चाहते थे, अब हम ये चाह रहे हैं। अच्छा। ये कह करके उन्होंने उसका हमारा जो फोन है वो कट कर दिया। उसके बाद में कोई भी रेलवे की तरफ से रिप्लाई हमारे को पॉजिटिव नहीं मिला किसी भी तरीके। कोर्ट में क्या चल रहा है सर? कोर्ट में तो आप भी जा रहे होंगे और उधर से भी गवर्नमेंट की तरफ से भी लोग आ रहे होंगे, उनके भी वकील होंगे सर। क्या कुछ चल रहा है? कैसा जवाब, क्या उनके तरफ से उचित जवाब दिया जा रहा है कोर्ट में? क्या कुछ चल रहा है अभी कोर्ट में सर? देखिए, कोर्ट में अभी तक क्या हुआ, पहले मैं 1 मिनट में वो बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी, चूंकि माननीय न्यायालय का मामला है, बिल्कुल भी इसमें झूठ और किसी भी तरीके की चीजें इसमें एक्सेप्ट नहीं होती। और हम लोग बार बार निवेदन यही करते हैं कि कोई भी जानकारी जब आपके पास अधूरी है तो आप उसको आगे ना दिखाएं। रेलवे ग्रुप डी वाला मामला बहुत गंभीर विषय है। तो मैं 1 मिनट लेकर के ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोग पहले हाई कोर्ट में गए। सबसे पहले हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हम लोग कैट में गए, और कैट में हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ, उसमें तारीख लगी। उसमें तारीख लगने के बाद में रेलवे का जवाब आया, रेलवे के वकील उसमें अपीयर हुए, हमारी तरफ से भी 2-2 वकील उसमें अपीयर हुए, और रेलवे के पास केवल एक ही सिंगल लाइन है कि ये हमारा पॉलिसी मैटर है। हम लोग पॉलिसी मैटर है। हम लोगों ने जो तथ्य रखे, जो एविडेंस रखे, उसका जवाब रेलवे के पास नहीं था। रेलवे ने वहां घुमाने का प्रयास किया, वो चाहते थे कि केस लंबा जाए। हम लोगों ने वहां इंटरिम, हम चाह रहे थे कि भाई हम लोगों को इस पे तत्काल एक्शन लेना है, इस पे स्टे लगना चाहिए। तो हमने वहां से एक आदेश जो है कैट ने दिया। हमारे केस के 2 पार्ट थे, मैं लगातार बताता रहा हूं। तो एक पार्ट पे हम लोग जजमेंट लेकर के उसको माध्यम बना करके हम लोगों ने हाई कोर्ट जाने का डिसीजन लिया, और हमारी कमेटी ने ये तय किया कि हम लोगों को अब हाई कोर्ट जाना चाहिए। और हाई कोर्ट का ग्राउंड हमारे पास अच्छा है, एविडेंस हमारे पास अच्छे हैं, मुद्दा बहुत बड़ा है। तो हम लोग कैट में अभी हमारा केस खारिज नहीं हुआ है। कैट में 28 तारीख को, इसी 28 मार्च को हमारी सुनवाई है, डेट लगी है, क्योंकि रेलवे ने घुमा दिया थोड़ा सा, और वो जवाब देने में कोताही बरत रहा है। रेलवे कोर्ट को जवाब ही नहीं देना चाह रहा है, ऐसा कुछ वहां प्रतीत हो रहा था उस डेट में। तो उसके 28 तारीख को सुनवाई है। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हमको हाई कोर्ट जाना चाहिए, और हम लोग हाई कोर्ट गए हैं। आज हमारी पहली सुनवाई थी। सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारा ITI के बच्चों का जो केस है वो रजिस्टर्ड हुआ है, उस पर सुनवाई हुई है, बहुत सकारात्मक सुनवाई हुई है। 2 जजों की बेंच ने, कोर्ट नंबर 5 में हमारी सुनवाई थी, उसको सुना, पूरे मामले को गंभीरता से सुना। लगभग 30 मिनट, लगभग आधा घंटा, बहुत बड़ी बात होती है। कोर्ट के 2 जजेस इसको अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने गंभीरता को समझा, उन्होंने उन 40 लाख बच्चों की भावनाओं को समझा, और देखे सारे डॉक्यूमेंट्स ITI के बच्चों के पक्ष में है, फेवर में है। उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा ITI के बच्चों के लिए। यही सबसे बड़ी बात है कि लोग वीडियो बना रहे थे, लोग दुनिया भर की चीजें आरोप लगा रहे थे, प्रत्यारोप लगा रहे थे, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये कि हाई कोर्ट में केस रजिस्टर्ड होना ही बड़ी बात है। केस के अंदर कुछ है, इसीलिए हम लोगों का पहले भी खारिज नहीं हुआ था हाई कोर्ट में, इसीलिए कैट में हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ, उस पर सुनवाई चल रही है, और आज हाई कोर्ट में भी केस में दम है, इसीलिए रजिस्टर्ड हुआ है। अदरवाइज हाई कोर्ट के पास में इतना समय नहीं है कि वो फालतू के केसों को सुनने के लिए वो रिजेक्ट कर देते हैं पहले ही दिन। ये बहुत खुशखबरी मैं आपके चैनल के माध्यम से देना। अगली हियरिंग कब है सर? अगली हियरिंग, आपने वो सवाल मतलब ले लिया है कि जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि मेरे आगे क्या होने वाला है, इसको बहुत लोग सर, जो भी लोग छात्र इंतजार कर रहे होंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि आज केस भी रजिस्टर हो गया, 2 बेंच की जजों ने हियरिंग भी किया, इस पे आधे घंटे बहस भी हुई, और आप कह रहे हैं कि रेलवे की तरफ से जवाब देने में कोताही किया जा रहा है। तो अब छात्रों को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं से कुछ खबरी मिल सकती है सर। क्या अगला हियरिंग कब तक है, कुछ बता सकते हैं सर? मुझे माननीय न्यायालय पे पूर्णतः पहले तो मैं यकीन है, हमारी पूरी टीम माननीय न्यायालय में और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने पहले ही दिन से, आपने देखा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जो कि गैर संवैधानिक है। ना कहीं धरना दिया, ना कहीं प्रोटेस्ट किया। कितने शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने रेल मिनिस्टर तक बात भी पहुंचा दी। DGT को भी हमने बात पहुंचाने का प्रयास किया था बीच में। DGT को इसलिए किया था कि वो हमारे परिवार की मुखिया है, और उसको समझना चाहिए कि यार मेरे बच्चे 40 लाख मार्केट में हैं ऑलरेडी, और रेलवे ऑल ओवर इंडिया के, और रेलवे इतनी बड़ी संस्था 32,000 पोस्ट लेके आई है, और मेरे बच्चों को वो जगह नहीं दे पा रही है। तो हम लोगों ने सब जगह प्रयास किया बहुत उसके तरीके से। कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी आपका जो सवाल है कि भाई अगली कार्रवाई क्या है, अगली कार्रवाई के बारे में भी मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि कल हमारी सुनवाई है इसमें कल दोबारा सुनवाई है। बहुत बड़ी बात ये है, यही पॉजिटिव संकेत है कि माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरता पूर्वक लिया, और इतना गंभीरता, उनको लगा कि यार इसमें दम है, ये गंभीर है मुद्दा। इन्होंने तत्काल प्रभाव से रेलवे को आदेश किया। मैं कोर्ट रूम में स्वयं मौजूद था, मैं हर सुनवाई में मौजूद रहता हूं,
और जज साहब ने इतने मतलब दिल खुश कर दिया आईटीआई के बच्चों की तरफ से, ऐसा लग रहा था कि स्वयं भगवान उतर के आज जज साहब के रूप में बैठे हैं, जो न्याय करने के मूड में हैं पूरी तरीके से। और उन्होंने तत्काल उसको रजिस्टर्ड किया, आदेश पारित किया, और आदेश भी अभी बहुत जल्दी आ जाएगा हमारे पास में, तो हम लोग आज 9-10 बजे तक उसका भी अपडेट कर देंगे। मेरा भी गौरव जयराम एआईटीयू का जो चैनल है, उसी से हम ऑफिशियल न्यूज उसी से देते हैं। अच्छा, तो कल हमारी इसमें सुनवाई के लिए तत्काल डेट भी दी, और कल हो सकता है कि आईटीआई के बच्चों के पक्ष में बहुत बड़ा दिन है कल का, और बहुत बड़ा फैसला आने कल वाला कुछ है। बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा हो सकता है। सर, जैसा आप कह रहे हैं बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, जैसे आपको लेकर के हुआ था कि कुछ लोग आंदोलन का ऐलान भी किए थे कि आईटीआई के हक में के लिए और वैकेंसी इंक्रीज के लिए, आईटीआई तो बाद की बात है, वैकेंसी इंक्रीज के लिए आंदोलन करेंगे, लेकिन उसके बाद हुआ कि जयराम सर का कहना है कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारी पूरी टीम संविधान में मानने वाली टीम है, माननीय न्यायालय में मानने वाली टीम है। हम लोग पहले ही दिन से किसी भी आंदोलन के पक्ष में नहीं है। आंदोलन का एक अलग रूप होता है। आंदोलन अगर हम करते तो आंदोलन हमको करना चाहिए था शांतिपूर्ण तरीके से। जिस समय 28 तारीख को ये मामला आया, 28 से 2 तारीख के बीच में हमें आंदोलन करना चाहिए था। हमें अपनी तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन अभी जब माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उस समय पे अगर हम आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम राजनीति कर रहे हैं, जबकि हम राजनीति करने नहीं आए। ना तो एआईटीयू राजनीति करता है और ना ही हम लोग। हम तो अपनी पीड़ा रख रहे हैं, हम पीड़ित हैं। मैंने स्वयं, मेरे ऊपर सवाल खड़े किए लोगों ने कि आप क्यों हैं, गौरव जयराम इस लड़ाई का हिस्सा क्यों हैं। मैंने ये जवाब दिया, मैंने स्वयं आईटीआई किया है, मुझे जॉब चाहिए स्वयं के लिए। इसलिए इस लड़ाई को मैं मजबूती के साथ लड़ रहा हूँ, इसीलिए इस लड़ाई में मैं खुद पिटिशनर बना हुआ हूँ। चलिए, लास्ट में जितने भी छात्र आपको देख रहे होंगे सर, क्योंकि लाखों छात्रों के उम्मीद बने हुए हैं आप, क्या कुछ बोलिएगा उनको, क्या कुछ भरोसा के रूप में, या क्या लास्ट में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, 2 बातें मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आप बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, बहुत सामान्य फैमिली से आते हैं, और हमें गरीब कहने में अपने आप को बिल्कुल भी हमको भय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हमें शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे परिवार से आए हैं और हमारी उम्मीद होती है कि आईटीआई करके हमको जॉब मिलेगा। और बहुत ही मेहनत से आपने आईटीआई किया है, उसके बाद तैयारी कर रहे हैं। पहली मेरी मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से भी, कि अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से आप फोकस करें। टेक्निकल भी पढ़ें, नॉन टेक्निकल भी पढ़ें। हो सकता है कि टेक्निकल में आपको मौका भी मिल जाए, इसलिए टेक्निकल भी पढ़ें, नॉन टेक्निकल भी पढ़ें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। किसी के भी बहकावे में आकर के कोई भी आपको कदम नहीं उठाना है। आंदोलन करना है, रेल रोकना है, ये सब कुछ करना है, ये बिल्कुल भी किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस लड़ाई को जब हम लड़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। अभी तक एक सिंगल पैसा भी हमने किसी बच्चे से नहीं मांगा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल उसको पैसा नहीं देना है। ये मैं एआईटीयू के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से, 1 भी रुपया नहीं लिया, 1 भी रुपया किसी बच्चे से हमने नहीं लिया है, और ना हम बच्चे से लेंगे। ऐसी हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी पैसा हम लोग अभी इसमें चीजों में जो खर्चा हो रहा है, वो हम लोग सहयोग करके, हमारे बहुत सारे साथी से मिलता है सपोर्ट, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मैं टीचर्स, एक नाम लेकर के मैं केवल इसको बौना नहीं करना चाहता, कई हमारा एसोसिएशन है एआईटीयू, एक और एसोसिएशन है आईटीआई का, उन लोग वो भी सहयोग कर रहे हैं। कुछ मानसिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, कुछ टीचर्स मानसिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियली कर रहे हैं। लेकिन चल रहा है, केस आपका चल रहा है, आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। केस आपका जीतेंगे, लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और जीत निश्चित रूप से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ एआईटीयू के चीफ गौरव जयराम सर थे, और जिस तरीके से सर कह रहे हैं, आज सुनवाई भी हुई है कोर्ट में, और कल ही नेक्स्ट हियरिंग है, तो कल बहुत बड़ा दिन हो सकता है आईटीआई वाले छात्रों के लिए। और सर जिस तरीके से कह रहे हैं, 2019 के बाद अभी तक लगभग 40 लाख लड़कों ने आईटीआई कर रखा है, और इस उम्मीद के साथ कर रखे हैं कि 2019 में कहा गया था कि ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य होगा, लेकिन क्या कुछ होगा, ये कल के हियरिंग में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।